तो कैसे हो भाई लोगों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये लड़का भाई उस लड़की से ड्रिंक के लिए पूछता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसे उसके साथ कोई बात करनी होती है, जिस वजह से ये उसे जल्दबाजी में ड्रिंक के लिए पूछ लेता है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो। और हाँ भाई, मैं ड्रिंक शब्द का कम यूज करने वाला हूँ, क्योंकि एज रजिस्टर का ऐसा कुछ भाई कॉपीराइट आ जाता है, तो भाई मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता। तो भाई हम उसकी जगह यूज करेंगे जूस। तो आप बाकी समझ ही जाना भाई लोगों। तो हम लोग देखते हैं आज के चैप्टर में जियो अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, मैंने अभी अभी उसे क्या कहा, सिर्फ इसीलिए कि मैं और बात करना चाहता था। मैंने उसे मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए कहा। मैं सड़क पर लड़कियों को छेड़ने वाले किसी घटिया आदमी की तरह लग रहा हूँ। तो ये अपने आप को इमेजिन भी कर लेता है। अरे आ जाओ, चलो घूमने चले। सच में भाई ये अपने आप को कुछ ज्यादा इमेजिन कर लेता है। तो भाई ये लड़की से कहता है, माफ करना है इन, मैंने जो कहा वो भूल जाओ। लेकिन है इन कहती है, सुनने में तो अच्छा लगता है, किसी रीजन के लिए मैं नहीं चाहती कि रात अभी खत्म हो जाए। तो चलो साथ में जूस पीने चलते हैं। उम्मीद है भाई लोगों आप समझ गए होंगे कि ये किस जूस की बात कर रहे हैं। मैं उसका सीधा सीधा नाम नहीं ले रहा, लेकिन भाई आप लोग समझ जाना। जियो कहता है ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी होती है, और भाई यहाँ पर ट्रेन के अंदर एक दो पैसेंजर भी बैठे होते हैं। जियो अपने मन में सोच रहा होता है, हर बार जब ट्रेन से झटका पड़ता है तो मेरा कंधा उसके कंधे से छू जाता है। इतनी मामूली सी बात पर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे किसी के साथ जूस पिए काफी समय हो गया है। हेन कहती है, जियो तुम कहाँ रहते हो? जियो कहता है, मैं नियर मेन स्टेशन के पास रहता हूँ। हेन कहती है, तो चलो वहीं आसपास चलते हैं, इस तरह से तुम सीधे घर जा सकते हो। जियो कहता है, तुम्हारा क्या, तुम घर कैसे पहुँचोगी? हेन कहती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, इतना तो मैं संभाल लूंगी। जियो कहता है, तो मैं तुम्हारे टैक्सी का किराया दे दूंगा। हेन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। अगर मैं ज्यादा नशे में हो जाऊं तो बस मेरा ख्याल रखना। इन जियो को अपने पास में बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूँ मैं बिना कपड़ों के सोती हूँ। ये बात सुनते ही अपना भोला भाला जियो तो भाई शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और वो चिल्ला पड़ता है। हेन कहती है, ये तो बस मजाक था। तो ऐसा जानलेवा मजाक करने के बाद यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं ये ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। हेन कहती है, तो क्या ये तुम्हारा पड़ोस है? जियो कहता है, हाँ मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर है। हेन कहती है, तो तुम अकेले रहते हो? जियो कहता है, चलो स्टेशन के पास ही जूस पीते हैं, एक ड्राफ्ट बियर पब है जहाँ मैं कुछ बार जा चुका हूँ। हेन कहती है, सुनने में तो अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर भरोसा करूंगी। लेकिन इसने जिसके ऊपर भरोसा किया है वो है जियो। तो भाई जहाँ पर ये उस लड़की को लेके जाता है वो जगह अब भाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसे देख के लड़की भी कहती है वाह, और अपना जियो तो भाई सदमे में चला जाता है। वो कहता है, ये तो बंद है, माफ करना मैं हाल ही में यहाँ नहीं आया था, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि ये बंद हो गया है। हेन कहती है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जियो कहता है, मैं जल्द ही कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। अरे यार मैं अब क्या करूं, मैं आजकल जूस पीने बाहर नहीं आया, इसीलिए मुझे आसपास कोई अच्छी जगह नहीं पता। अगर मैंने जो जगह चुनी है उसका माहौल अच्छा ना हो तो क्या होगा, और इंटरनेट इस समय इतना धीमा क्यों है, मैं इस रात को खराब नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भाई अपना जियो अलग ही स्थिति में फंस चुका है। हेन भी से देख रही होती है कि अब भाई ये क्या करेगा। तो हेन कहती है, मेरे पास आइडिया है, काफ़ी देर हो चुकी है और ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जूस के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, और मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है, राइट? जियो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उम्मीद है आप सभी को तो पता लग ही गया होगा कि अब आसपास में सिर्फ एक ही बंदा है जिसका घर नज़दीक है, तो वो है जियो का। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो के फ्लैट का सीन। हेन कहती है, एक स्टूडेंट के फ्लैट के हिसाब से तो ये काफी साफ सुथरा है। जियो अपने मन में सोचता है, तो असल में बात यहाँ तक आ गई, अच्छा हुआ मैंने पिछले हफ्ते जमकर सफाई की, नहीं तो वो मेरे घर की बुरी हालत देखती। हेन कहती है, मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जियो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, तुम क्यों पूछ रही हो? हेन कहती है, बस श्योर कर रही हूँ, मैं किसी लड़के के घर में जबरदस्ती घुसना नहीं चाहती और बाद में पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो तुम मुझे बताओ, मैं फालतू में बैड पर्सन नहीं बनना चाहती। जियो कहता है, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा, सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हेन कहती है, परफेक्ट, अब मैं शांति से जूस पी सकती हूँ। जियो कहता है, इसका मतलब मैं भी शांति से जूस पी सकता हूँ, क्या तुम भी सिंगल हो? हेन कहती है, अरे नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम लियाम है, वो एक विदेशी है और उसकी जुबान बहुत खराब है,
वो एक बेहतरीन सिंगर है, लेकिन साथ ही साथ एक लड़ाकू भी है। जियो ये सुन के डर जाता है। वो कहता है अरे नहीं, तो फिर ये तो एक तरह की प्रॉब्लम है कि हम इस तरह अकेले बैठकर जूस पी रहे हैं। लेकिन लड़की के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल होती है, क्योंकि वो भी इसके मजे ही ले रही होती है। वो इससे झूठ बोल रही होती है। हेन हंसते हुए कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं नॉइस के लेयाम के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगा था तुम मजाक को जल्दी समझ जाओगे क्योंकि तुम्हें म्यूजिक पसंद है। जियो कहता है मुझे कैसे पता चलता। हेन हंसने लग जाती है और कहती है सॉरी, लेकिन जियो कहता है तुमने मुझे डरा दिया। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मैं किसी के खिलाफ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। हे इंसान हो जाती है और वो जियो को चुपचाप बैठकर देखने लग जाती है और फिर अचानक से बोलती है तो चलो आज रात किसी का दिल नहीं टूटेगा। जियो कहता है तो सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो ये लड़की अभी भी मजाक में कहती है मुझे नहीं पता। फिर ये लोग अपना पार्टी करना शुरू कर देते हैं। फिर जियो कहता है जैसा कि मैं कह रहा था तो ये पक्का एक ईस्टर एग है। देखो यहाँ यूकेन के बगल में 4 अलग अलग आइटम है। इसका मतलब है कि उसका सॉन्ग अप्रैल में रिलीज होगा। और देखो इनमें से एक आइटम यूकुलेले है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगले सॉन्ग में यूकुलेले का प्रयोग होगा या उसमें मुख्य रूप से किसी प्रकार की अकोस्टिक साउंड होगी। हेन अपने मन में सोचती है अरे पर मैंने तो उस ड्राइंग में कोई मीनिंग नहीं डाला था। इसका मतलब कि भाई जियो बस अपने फालतू में ही अपना दिमाग लगाए जा रहा है और भाई अलग अलग मीनिंग निकाले जा रहा है उस पोस्ट के। तो भाई अब क्या करें उस लड़के का। जियो रोते हुए कहता है क्या तुम जानती हो कि जब मुझे ये बात पता चली तो मैं कितना खुश था। अप्रैल में आने वाले उस सॉन्ग के बारे में सोचकर ही मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो? हेन कहती है हाँ क्या? ओ हाँ बिल्कुल। हेन मन में सोचती है मैंने गाने की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है, लेकिन मैं इसे अप्रैल में रिलीज करने की प्लानिंग नहीं थी। क्या मुझे अभी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन पर साइन कर देने चाहिए? जियो हेन को देख रहा होता है और वो उससे कहता है वैसे तुम्हारी आवाज कुछ कुछ लॉन्ग आफ्टरनून जैसी लगती है। वो थोड़ी धुंधली सी आवाज और तुम्हारा जेंटल वे बोलने का तरीका, लेकिन बेसिक लॉन्ग आफ्टरनून की आवाज ज्यादा फ्रेश लगती है। इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो क्या करे भाई, वो उसकी तारीफ भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा, क्योंकि लॉन्ग आफ्टरनून तो भाई यही लड़की है। उस दिन क्या होगा जिस दिन इसे पता चलेगा कि लॉन्ग आफ्टरनून यही है, बेचारे का भाई बुरा हाल हो जाएगा। हेन कहती है तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून सच में बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगा था हम पूरी रात उन्हीं के बारे में बात करते रहेंगे। जियो कहता है अरे क्या मैंने तुम्हें बोर कर दिया? हेन कहती है नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये बेवजह इमोशनल और सीरियस हो जाने से बेहतर है। जियो कहता है मुझे ड्रिंक पीने के बाद सीरियस बातें करना पसंद नहीं है। हेन कहती है मुझे भी नहीं। तो बेझिझक बोलते रहो। लेकिन हम लोग देखते हैं हेन वहाँ से उठकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है लेकिन मैं लेट कर सुनूंगी, ठीक है? तो ये तो यहाँ पर लेट जाती है। जियो कहता है अरे ये तो ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही सो जाओगी। हेन कहती है तो अगर मैं ऐसा ही करूं तो क्या होगा? मेरा मतलब मैं यहाँ तुम्हारे बेड पर सो जाऊं तो क्या होगा? ये सब बातें सुन के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा होता है, लेकिन अब ये आगे क्या करेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो आगे ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर इसी चैनल पर मिलेगा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। और हाँ भाई लोगों, आप में से काफ़ी ज़्यादा बंदे वीडियोस तो देखते हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते, और कमेंट भी कर दिया करो यार, कुछ भी कर दिया करो। जैसे कि अब कमेंट कर देना पार्ट 6 भाई, कुछ भी ऐसा कमेंट कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए गुड बाय।